नमस्कार किसान साथियों, मैं कन्हैया लाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल KL पोल्ट्री फार्मिंग में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बरसात के दिनों में अपनी मुर्गियों को पत्तेदार सब्जी, हरा चारा या हरी सब्जी खिलाने के बारे में सोच रहे हैं या खिला रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी करनी है, कब चारा देना है, कब नहीं देना है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और नुकसान ना हो। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बरसात में अक्सर दो समस्या आती है मुर्गियों में। पहला जो है वो है मुर्गियों को सोयार्डी होने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा साथियों, पतली बीट यानी डायरिया का प्रॉब्लम लगा रहता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को ग्रीन वेजिटेबल बरसात के दिनों में खिलाएंगे तो मुर्गी बीट करेगी, पतली बीट करेगी, उसका कलर एकदम हरा होगा और एकदम पानी जैसा। अब साथियों, हरी बीट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी आ चुकी है। कभी कभी मुर्गी अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन फोल्डर खा लेती है तो मुर्गियों में फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप लोग अपनी मुर्गियों को इससे निजात दिलाना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से सही मात्रा में अपनी मुर्गियों को हरा चारा इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले ये जान लें कि कब अपने बर्ड को हरा चारा खिलाना चाहिए और कब नहीं खिलाना चाहिए। तो साथियों, जब आप सुबह सुबह मुर्गियों को फीड देते हैं उस समय आपको कतई हरा चारा नहीं देना चाहिए। सुबह सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों को फीड ही खिलाएं, क्योंकि ग्रीन फोल्डर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। बरसात के दिन में सुबह सुबह ज़्यादातर मौसम ठंडा ही रहता है। उस समय अगर आप अपनी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देंगे तो उनको सर्दी जुकाम होने का खतरा हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा दोपहर में यानी 10 बजे से 2 बजे तक हरा चारा खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उस समय इनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। मुर्गियों को अगर हरा चारा देंगे सुबह के समय तो वो उसे अच्छी तरह पचा नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से पतली बीट डायरिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बरसात के दिनों में ज़्यादातर बादल छाए रहने की वजह से मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए ठंड मौसम में मुर्गियों को बिल्कुल भी हरा चारा न खिलाएं। यानी गर्म मौसम हो, सूरज निकला हो, तब आप उन्हें ग्रीन फोल्डर खाने के लिए दें। ठंडे मौसम में अगर हरा चारा देंगे तो उसमें सीआरडी का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आपको हरा चारा देना है तो जिस दिन अच्छा टेम्परेचर हो, धूप हो, उस दिन आप मुर्गियों को 11 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक हरा चारा खाने के लिए दे सकते हैं। जो हरा चारा खिलाने का सही टाइम है 10 बजे से 2 बजे तक। अगला नेक्स्ट, आपको ज़्यादा मात्रा में ग्रीन फोल्डर नहीं देना है। अब जानते हैं कितना खिलाना है। तो साथियों, आपकी मुर्गी जितना फीड खाती है उसका 15% पत्तेदार हरी सब्जी, हरा चारा या ग्रीन फोल्डर खिलाना चाहिए। जैसे अगर आपकी मुर्गी 10 किलो फीड खाती है तो उसको 10 किलो का 15% के हिसाब से यानी 1.5 किलो हरा चारा आप खिला सकते हैं या खिलाना चाहिए। अब जानते हैं कैसे खिलाना चाहिए। तो जो भी दानेदार फीड आप खिला रहे हैं उसमें हरे चारे को छोटे छोटे टुकड़े करके उसी फीड में मिलाकर मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10-20 मुर्गियां पालते हैं या बैकयार्ड में पालते हैं तो आपको दोपहर में पत्तेदार हरा चारा उनके आगे 30 मिनट के लिए रख देना है और उस आधे घंटे में जो उनको खाना है वो खा लेंगी। उसके बाद आपको हरा चारा हटा देना है। ये बहुत आसान तरीका है मुर्गियों को हरा चारा खिलाने का। आप कम या ज़्यादा जो भी मुर्गी पालन करते हैं इसी प्रोसेस से हरा चारा दे सकते हैं। अब जानते हैं बरसात में कौन कौन से पत्तेदार चीज़ जो आप अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। पहले नंबर पे साथियों जो है वो है ओजोला, जिसमें पक्षियों के लिए हर मिनरल्स मौजूद होता है।
दूसरा है सहजन का पत्ता, जिसे मोरिंगा कहते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, फाइबर सारे तत्व पाए जाते हैं जो पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा पानी में उगने वाला एक और पौधा है जिसको हम कलमी साग कहते हैं। वो भी एक और लोकल भाषा में कलमी साग कहते हैं और इंग्लिश में उसे वाटर स्पाइनिच कहा जाता है। आप इसे भी अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं, बस मात्रा और समय सही होना चाहिए। इस तरह कई प्रकार के हरे चारे आपके एरिया में मिल सकते हैं जिसे आप अपने मुर्गियों को खिला सकते हैं। साथियों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। और किसान साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। मिलते हैं फिर किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान।